वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ बाइट। सो गाइस, हो सकता है कि आज आपको iOS 18.6 का जो बीटा 1 का अपडेट है इसको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि आपको पिछले हफ्ते iOS 18.5 का जो स्टेबल एंड ऑफिशियल अपडेट है इसको रिलीज किया गया था। एंड तभी से मैं अपना आईफोन में यहाँ पर इस अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ। सो फार द अपडेट सीम्स टू बी रियली रियली गुड। और इसी का जो नेक्स्ट अपडेट है दैट इज iOS 18.6, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको आज जो है रिलीज होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड एज यू ऑल नो कि कमिंग मंथ में यानी जून के महीने में आपको 9 से 12 जून में WWDC का जो इवेंट है उसको रिलीज किया जाएगा, बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड उसी में आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज iOS 19 उसका जो बीटा 1 का अपडेट है और कौन से फीचर्स आने वाले हैं उसके बारे में बताया जाएगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। पर उसके पहले आपको iOS 18.6 का जो बीटा 1 का अपडेट है ये मोस्ट प्रोबेबली आज आपको रिलीज होते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें कि iOS 18.6 में कौन से नए फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो iOS 18.5 जैसे एक बहुत ही छोटा अपडेट था, माइनर अपडेट था, इसमें एज सच कोई भी मेजर फीचर्स जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ iOS 19। जितने भी नए फीचर्स, जितने भी मेजर फीचर्स चेंजेस होंगे वो आपको iOS 19 में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 9 से 13 जून के अंदर बीटा 1 जो है रिलीज कर दिया जाएगा। और इसीलिए iOS 18.5 के जैसे ही iOS 18.6 का जो बीटा 1 या फिर इवन जो ऑफिशियल अपडेट होगा वो भी एक माइनर अपडेट होगा। उसमें ऐसा मेजर फीचर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर जो डिवाइस का जो स्टेबिलिटी है, डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है, बैटरी लाइफ जो है वो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होंगे, लेकिन एज सच कोई मेजर फीचर्स जो है आपको iOS 18.6 के अपडेट में देखने को नहीं मिलेंगे। पर अगर आपको ये नया अपडेट टेस्ट करना है अपने आईफोन में तो येस ऑब्वियसली यू कैन इंस्टॉल दिस iOS 18.6 बीटा अपडेट इन योर आईफोन। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसको अगर अपने आईफोन में अपडेट ना ही करो तो ही बेहतर है। एंड बिकॉज ऑफ वन रीजन दैट इज iOS 19। iOS 19 जो है सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर 20 दिन के आसपास बचा हुआ है, 9 के यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आईफोन में डायरेक्टली iOS 19 को इंस्टॉल करो rather than iOS 18.6। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ iOS 18.6 का जो अपडेट होगा ये बहुत ही माइनर फीचर्स के साथ आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि iOS 18.5 का जो अपडेट था, इस अपडेट को मैं पिछले एक हफ्ते से अपने तीनों आईफोन में टेस्ट कर रहा हूँ। सो फार द अपडेट सीम्स टू बी रियली रियली गुड, बहुत सही अपडेट है। एंड मैं तो ही कहूँगा कि iOS 18.4 के कंपेयर में बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल रही है। साथ साथ जो बग्स और इशूज़ है वो एकदम ना के बराबर है। मेरे अपने आईफोन के लिए जो प्रॉब्लम्स थे जैसे कि हीटिंग का प्रॉब्लम था, देन व्हाट्सएप का स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम था, वो सारे प्रॉब्लम जो है अभी सॉल्व हो चुके हैं। पर फिर भी कुछ यूज़र्स जो है मुझे कमेंट कर रहे हैं कि क्या उनके आईफोन में iOS 18.5 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो क्या रिलीज़ करना चाहिए नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द कंसर्न यही है कि उनके जो यहाँ पर बैटरी है आईफोन 15 का हो या आईफोन 13 का हो, बैटरी जो है हेल्थ जो है वो कम है। तो क्या इन दैट केस उनके आईफोन में iOS 18.5 को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो लुक गाइस, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका आईफोन वेदर इट इज आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 और इवन 16 डजंट मैटर, लेकिन अगर आपके आईफोन में बैटरी हेल्थ जो है अगर यहाँ पर 90% के नीचे या फिर 90% हो तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने आईफोन में जो है iOS 18.5 ऑफिशियल अपडेट या फिर iOS 18.4 ऑफिशियल अपडेट और iOS 18.6 बीटा अपडेट को इंस्टॉल करें, क्योंकि बैटरी हेल्थ फिर से गिर सकता है, क्योंकि चांसेस बढ़ जाता है। बट अनलेस अंटिल यू आर हैविंग बैटरी हेल्थ close to 100%, say even 98 or 97, then you are good to go to install the iOS 18.5 ऑफिशियल अपडेट। लेकिन अगर आपके आईफोन में 90% या फिर उसके नीचे बैटरी हेल्थ है तो मैं आपको कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने आईफोन में iOS 18.5 को ऑफिशियली यहाँ पर अपडेट करो। सो आई होप आपको यहाँ पर आंसर मिल चुका है। पर मैं अगर कहूँ कि हाउ वाज द iOS 18.5 ओवरऑल, तो जैसे मैंने कहा कि बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस में अच्छी खासी इंक्रीज या फिर इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला है। साथ साथ जो बग्स और इशूज़ है बहुत ही कम है। हीटिंग इशू भी जो है मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। मैं आपको साथ परफॉर्मेंस का यहाँ पर वैल्यूज़ भी दिखाऊँ तो भी देख सकते हो। जो वैल्यूज़ आया है सिंगल स्कोर का और मल्टी स्कोर का, ये कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आरसी एंड इवन यहाँ पर बीटा अपडेट्स। सो ऑब्वियसली स्टेबल जो अपडेट है वो काफ़ी सही है। एंड सिर्फ यहाँ पर नंबर के तौर पे नहीं, मैं अपना आईफोन्स में यहाँ पर बीजीएमआई को टेस्ट किया एंड बैकग्राउंड में देख सकते हो बहुत से ऐप्स जो है वो रन हो रहे हैं, तो कभी मुझे जटन ऐसा फिर लैगिंग ऐसा फील नहीं हुआ है। बहुत ही सही अपडेट है। और बैटरी लाइफ में मुझे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ऑन एन एवरेज मुझे अपना आईफोन 16 प्लस के साथ 8 घंटे के ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है विथ मोबाइल डेटा, और अपना आईफोन 13 और 15 में क्लोज टू 7.5 घंटे के आसपास मिल रहा है, एसओटी की बात कर रहा हूँ मैं, विथ मोबाइल डेटा। सो बैटरी लाइफ हैज़ रियली रियली इम्प्रूव। सो ओवरऑल iOS 18.5 का जो अपडेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड जैसे मैं इस वीडियो के शुरू में कहा, और ये वीडियो जिसके बारे में दैट इज iOS 18.6, कि iOS 18.5 का नेक्स्ट जो अपडेट है iOS 18.6 का, ये जो है बीटा अपडेट आज यहाँ पर रिलीज हो सकता है। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन इंस्टॉल इट, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जो है
iOS 18.6 के बजाय iOS 19 जो कि अगले महीने रिलीज़ होगा, बेसिकली बीटा अपडेट रिलीज़ होगा, उसको जो है आप यहाँ पर अपने आईफ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर अगेन iOS 18.6 का बीटा 1 का जब भी अपडेट आए, मुझे तो यहाँ पर अपडेट करना ही है ताकि मैं आप सभी को बता पाऊँ कि कौन से नए चेंजेस आया है, कौन से नए फीचर्स जो है यहाँ पर देखने को मिला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर iOS 18.6 अपडेट इन माय चैनल। होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही छोटा चैनल है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए एंड कोई भी चीज़ पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।